नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम खुलासा तफ़सीर कुरान के पारा नंबर 4 को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। सूरह अल इमरान में भी मज़ामीन की तरतीब सूरह बकरा की तरह है। सूरह बकरा में यहूद से खिताब किया गया था कि तुम्हें इमामत आलम का मनसब अता किया गया, लेकिन तुमने इसका हक अदा नहीं किया, इसलिए अब तुमसे छीन लिया गया और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मनसब तफवीज़ किया गया है। सूरह अल इमरान में ईसाइयों से खिताब है कि तुमने भी इस मनसब का हक अदा नहीं किया, इसलिए अब तुम भी इस मनसब के मुस्तहिक नहीं रहे हो, इसलिए अब ये मनसब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। जिस तरह सूरह बकरा में मनसब इमामत की तब्दीली के ऐलान से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर और किबले की तब्दीली का तज़किरा किया गया था, इसी तरह सूरह आल इमरान में भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत कुबरा का वारिस बनाने का ऐलान करने से पहले बैतुल्लाह की तामीर का तज़किरा किया गया है। फरमाया सूरह आल इमरान आयत 96-7 में, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो मक्के में है, बहुत बाबरकत और जहानों के लिए हदायत है। यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किबला दिया गया इसे कभी मामूली ना समझना, वो दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए बनने वाला सबसे पहला घर है और तब से तमाम दुनिया की रहनुमाई का मरकज़ है। इसके बाद मुसलमानों से खिताब है कि अब इस मनसब को संभालने के बाद तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं और इस जिम्मेदारी और इस अजीम जिम्मेदारियां से तुम कैसे ओहदा बरा हो सकते हो। इनमें सबसे पहले बात यह है कि तुम एक अलग उम्मत हो, तुम्हारी तहजीब और तुम्हारा कल्चर दूसरी अकवाम से अलग थलग है। सूरह अल इमरान की आयत 100 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात का भी कहा मानोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर कर देंगे। दूसरा हुक्म यह कि तकवा इख्तियार करें और अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लें। सूरह अल इमरान आयत 102 और 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसे इससे डरने का हक है, और तुम हरगिज ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके ना बनाओ। मजीद फरमाया सूरह अल इमरान आयत 105 में, इन लोगों की तरह मत हो जो मुतफर्रिक होगे बाद इसके कि इनके पास वाजिया अहकाम आए, उन्होंने इख्तिलाफ किया और इनके लिए बड़ा इज़ाब है। पूरी उम्मत को दरअसल इंसान की फलाह बहबूद के लिए खड़ा किया गया, लिहाजा अब तुम्हें चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक दावत दीन का काम करें। सूरह अल इमरान 110 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो जो लोगों के लिए निकाली गई, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इमामत आलम का मनसब मुसलमानों को अता होने पर यहूदी नसरानी सख्त गुस्से में थे, इसलिए कभी भी इन्हें अपना राजदार दोस्त ना बनाना। जब भी इन्हें मौका मिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि आयत सूरह बकरा की आयत 118 तक 120 में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को वली दोस्त ना बनाओ, क्योंकि इनकी हालत यह है कि वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते, वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़े रहो। इनकी शदीद दुश्मनी तो इनके मोनहों से जाहिर हो चुकी है और कुछ इनके सीने छुपा रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान कर दी हैं, अगर तुम समझते हो, देखो तुम वो लोग हो कि तुम इनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम सारी किताब पर ईमान रखते हो जबकि वो तुम्हारी किताब को तस्लीम नहीं करते।
और वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियों की पोरें काट काट खाते हैं। कह दें अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह हसीनों की बात को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे इन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो इस पर वो खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और डरते रहो तो इनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेशक अल्लाह वो जो कुछ करते हैं इसका अहाता करने वाला है। इसके बाद जंग ओहद का तस्करा किया गया है, और मुसलमानों को बताया गया है कि इस मनसब का तकाजा यह है कि अब तुम्हें इस्लाम की इशाअत और तफवीज़ के लिए जहाद करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी फतह और शिकस्त का मदार इस बात पर है कि तुम अपने नबी की किस कदर इत्तबा करते हो। जंग ओहद में अल्लाह ताला ने इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में तुम्हें फतह अता फरमाई, लेकिन जब तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली सी नाफरमानी की, तुम्हें शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग ओहद पहाड़ के दामन में लड़ी गई थी। मुसलमानों के पीछे जबले ओहद था और सामने काफरों का लश्कर था। काफरों की तादाद 3000 थी, इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 1000 थी। मजीद मुनाफिकीन ने अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके कोई 300 बंदे वापस ले गए, जिससे मुसलमानों की तादाद कम होकर सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 मुजाहिदीन को अपनी बैक पर एक छोटे पहाड़ के पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया कि तुमने हमारी बैक की हिफाजत करनी है। हम जंगे हारें या जीतें, जब तक मेरा हुक्म नहीं आता आपने यहाँ से हटना नहीं है। कुछ ही वक्त के बाद मुसलमानों के जबरदस्त हमले की ताब ना लाते हुए काफिर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, और मुसलमानों को जबरदस्त फतह मिली। लिहाजा मुसलमान माल गनीमत समेटने लगे। जिन सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले रमाद पर मुकर्रर किया था, उन्होंने समझा कि जंग तो खत्म हो गई है, अब इधर खड़ा होने का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। दौड़ते हुए लश्कर ने देखा कि मुसलमानों का पिछला दर्रा खाली है, तो उन्होंने मौका गनीमत जाना और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन जब मुसलमानों ने दोबारा जमा होकर काफरों का मुकाबला करना शुरू किया तो काफिर दूसरी बार भाग खड़े हुए, लेकिन इस थोड़े से वक़्त में अफरा तफरी के सबब मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बाज लोग कहते हैं कि जंग ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। जंग के आलमी असूलों के मुताबिक शिकस्त के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, मुखालिफ फरीक का झंडा गड़ जाए। नंबर 2, मुखालिफ फौज भाग जाए। नंबर 3, मुखालिफ फौज का सिप्पा सलार मारा जाए। जबकि जंगे ओहद में इन तीनों कामों में से एक भी नहीं हुआ, इसलिए इसे मुसलमानों की शिकस्त नहीं कहा जा सकता। सिर्फ नुकसान हुआ था, शिकस्त काफरों को ही हुई थी, क्योंकि वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। इस नुकसान का मकसद दरअसल सच्चे मोमिनों को छांटना था। सूरह अल इमरान की आयत 141 में अल्लाह पाक फरमाते हो, ताकि अल्लाह ईमान वालों को पाक कर दे और काफरों को मिटा दे। बाज लोग जहाद को मुश्किल काम समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आयत 146 में, और कई नबी हैं जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वाले लड़े हैं, फिर अल्लाह की राह में तकलीफ पहुंचने पर ना हारे और ना सुस्त हुए और ना वो दबे हैं, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों को पसंद करता है। यानी ये मत समझे कि सिर्फ तुम पर जहाद फर्ज किया गया है, बल्कि आपसे पहले जिन अकवाम को दीन का वारिस बनाया गया था वो सब दीन के नफाज और कुफर को मिटाने के लिए जहाद करती रही हैं। अगली आयत में जंग ओहद में नुकसान होने पर मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि इस नुकसान से दिल बर्दाश्ता ना हो, दीन से जुड़े रहो और इसकी मदद करते रहो। फतह तुम्हारा ही मुकद्दर है, और ना कमजोर बनो और ना गम करो, और तुम ही गालिब हो अगर तुम मोमिन हो। सूरह अल इमरान की आयत 139। जंग ओहद में राइसुल मुनाफिकीन ऐन मैदान जंग से अपने साथियों को लेकर अगल अलग हो गया था। इनमें से कुछ मुनाफिक थे और बहुत सारे कमजोर दिल या अपने कबायली निज़ाम को अहमियत देने की वजह से अपने सरदार की नाफरमानी ना कर सके और मुसलमानों को छोड़कर अलग हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली हैसियत को समझा ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत और इनाम है। फरमाया आयत 164 में, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है जब इस
इसने इनमें से एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो इन पर इसकी आयात पढ़ता और इन्हें पाक करता और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। लिहाजा तुम्हारी कामयाबी का सारा दारोमदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अताअत पर है। इसी तरह से जंग ओहद में मुनाफिकीन खुसूसन रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी ने नहायत भयानक किरदार अदा किया। जब मुसलमानों का लश्कर मैदान जंग के करीब पहुंचा जहां से कुफार इस्लामी लश्कर को देख सकते थे, अपने ज़ेरे असर लोगों को अलग करके वापस ले गया, जिससे काफरों का हौसला बढ़ गया और कई मुसलमानों का मोराल डाउन हो गया। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया आयत 175 में, ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम इनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। मजीद फरमाया आयत 176 में, और वो लोग तुझे गमजदा ना करें जो कुफर में जल्दी करते हैं, बेशक वो अल्लाह को हरगिज कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा ना रखे और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। जंग ओहद में 70 सहाबा कराम शहीद हो गए और मदीने की छोटी सी बस्ती के एतबार से ये बहुत ज़्यादा तादाद है, और लेकिन हैरत थी कि किसी घर से भी नोहा करने और रोने पीटने की आवाज़ नहीं आई। इसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनका ईमान और कुरान पर इन्हें यकीन था। शोहदा के मुतल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया आयत 169 था 171, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं इन्हें मुर्दे ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह ने अपने फजल से जो इन्हें दिया है इस पर खुश होने वाले हैं और इनकी तरफ से भी खुश होते हैं जो अभी तक इनके पीछे से इनके पास नहीं पहुंचे, इसलिए कि ना इन पर खौफ है और ना वो गम खाएंगे। अल्लाह की नेमत और फजल से खुश होते हैं और इस बात से कि अल्लाह ईमानदारों की मजदूरी को ज़ाया नहीं करता। माशाल्लाह कमाल आयत है। इसी तरह से आयत 173 में सूरह अल इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लोगों ने कहा इन्हें कि मक्का वालों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए जंग की तैयारी कर ली है, लिहाजा इनसे बच जाओ। मगर ये सुनकर इनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बेशक सूरह बकरा में बयान किया गया था कि यहूद अंबिया अलैहिस्सलाम के गुस्ताख और दुश्मन हैं। यहाँ सूरह अल इमरान बताया गया कि सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के ही नहीं बल्कि अल्लाह के भी गुस्ताख हैं। हदीस में है कि एक मरतबा अबू बकर सदीक रदिल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे कि लब सड़क यहूद की मजलिस लगी हुई थी। जब सैयदना अबू बकर सदीक रदिल्लाह ताला अन्हु पास से गुजरे तो एक यहूदी ने इस आयत की तरफ इशारा करते हुए जिसमें मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब दी गई थी, इसने कहा मुसलमानों का खुदा तो मस्कीन है, हमेशा इंसानों से कर्ज मांगता फिरता है माज़अल्लाह। अबू बकर रदिल्लाह ताला अन्हु की ईमानी गैरत से बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने नतीजे की परवाह किए बगैर यहूदियों की भरी मजलिस में आगे बढ़कर इस यहूदी को पकड़ा और जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया। यहूद बड़े सियासी होते हैं, इन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आकर अपना वाक़या दायर कर दिया और मुतालबा किया अपना केस दायर कर दिया और मुतालबा किया कि हमें अबू बकर से बदला दिलवाएं। वो जानते थे कि मुसलमानों के हाँ अबू बकर सदीक रदिल्लाह ताला अन्हु सदीक की क्या शान है। इनका मकसद ये था कि हम बड़े मजमे में अबू बकर सदीक रदिल्लाह ताला अन्हु से बदला लें तो मुसलमानों की ज़बरदस्त तौहीन होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक को तलब किया, बात पूछी कि आपने इसे थप्पड़ मारा है? अर्ज़ की थप्पड़ मारा है, लेकिन इसने अल्लाह की गुस्ताखी की थी। तमाम यहूदियों ने यक जुबान होकर इनकार कर दिया कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या गवाह पेश करो कि इसने अल्लाह की गुस्ताखी की है या बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। तब अल्लाह ताला ने अर्श से अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही दी। सूरह अल इमरान 181 में अल्लाह ने फरमाया, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, हम ज़रूर लिखेंगे जो उन्होंने कहा और इनका नबियों को किसी हक के बगैर कत्ल करना भी
और हम कहेंगे जलने का अजाब चखो। सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने का हुक्म दिया है, और इसका तरीका यह है कि अल्लाह ताला की तख्लीकात पर गौर व फिक्र करें। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और अल्लाह ताला से कसरत के साथ दुआएं करते रहा करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम सुनने वालों से, दुआ को एसेंशियल पार्ट बनाएं। जो हमारे कारी के इमाम साहब दुआ फरमाते हैं वो अपनी जगह पे बहरहाल ठीक है, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद इसका एहतमाम करें और खुद अल्लाह पाक के साथ जो है अपनी कनेक्टिविटी को जो है वो स्ट्रेंथन करें। सूरह आल इमरान की आयत 190-91 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के बदलने में अक्लों वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलू पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ए हमारे रब, तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, सो हमें आग के अजाब से बचा, आमीन। असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया का मालो मनाल आर्जी चीज है, इसलिए काफरों की तजारत और मालो दौलत की रेल पेल पर तवज्जो ना दे, क्योंकि आयत 196 और 97 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुझको इन काफरों का शहरों में चलना फिरना धोखा ना दे, ये थोड़ा सा फायदा है, फिर इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। सूरह अल इमरान की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कुफार और मुनाफिकीन का मुकाबला करने के लिए 3 नसीहतें फरमाई, 3 एडवाइजेस दी जो मुसलमानों की जिंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है। पहली एडवाइस अल्लाह पाक ने फरमाई, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में जमे रहो और मोर्चों में डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। सूरह निसा का खुलासा, जंग ओहद में मदीना की छोटी सी बस्ती के चंद 100 नफूस में से 70 मुसलमानों के शहीद हो जाने से मदीना में बेवाओं, यतीम बच्चों समेत कई खानगी मसाइल पैदा हो गए थे। इसके अलावा जंग ओहद में मुसलमानों को पहुंचने वाले नुकसान से मुनाफिकीन और यहूद की हिम्मतें बढ़ गई और इस्लामी मुमलिकत के खिलाफ इनकी साजिशें अपने अरूज पर पहुंच गई। इन मसाइल के हल के लिए सूरह निसा का नज़ूल हुआ। सूरह आल इमरान में मुस्लिम माशरे की तंजीमें नो की गई है, तो सूरह निसा में मुसलमानों के खानगी और घरेलू मामलात की दुरुस्तगी की गई है। अल्लाह अकबर। सूरह निसा का जितना हिस्सा चौथे सिपारे में बयान हुआ है, इसमें यतीम बच्चों के हकूक की अदायगी, बेवाओं से शादी करने की तरगीब और इनके हकूक यानी महर वगैरह की फर्जियत का तज़किरा है। पहली आयत मुसलमानों की इज्तिमाई और माशरती ज़िंदगी की तमीद बांधी गई है कि इंसान की इब्तदा आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से हुई, फिर इंसानी ज़िंदगी निकाह की बुनियाद पर वहां चढ़ी और इसी निकाह से ही दूसरे रिश्ते वजूद में आते हैं। लिहाजा रिश्ते के मामले में अल्लाह से डरते रहो। बेवा खवातीन से शादी करते हुए इनकी मजबूरी से फ़ायदा ना उठाया जाए, बल्कि इन्हें पूरा पूरा महर देकर इनसे शादी की जाए। सूरह निसा की आयत 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और औरतों को इनके महर खुश दिली से दो, फिर अगर वो इसमें से कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाएं तो इसे खा लो, इस हाल में कि मज़ेदार खुशगवार है। फिर यतीम बच्चों की परवरिश करने और इनके माल की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है, और यतीमों को इनके माल दे दो और गंदी चीज को अच्छी चीज के इवज बदल कर ना लो और ना इनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। मजीद फरमाया आयत 5 और 6 में, और यतीम बच्चे जब तक ना समझ हैं इन्हें अपना जब तक अबे समझ हैं इन्हें अपना माल ना दो जो अल्लाह ने तुम्हारे कायम रहने का जरिया बनाए हैं, और इनमें से खाने के लिए दो और इन्हें पहनने के लिए दो और इनसे अच्छी बात कहो। यतीमों के साथ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हुस्ने सलूक का मामला फरमाएं। और आगे फरमाया आयत 5 और 6 में, और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो बलूगत को पहुंच जाए, फिर अगर तुम इनसे कुछ समझदारी मालूम करो तो इनके माल इनके स्पुर्द कर दो और फजूल खर्ची करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। और जो गनी हो
तो वो बहुत बच्चे, और जो मोहताज हो तो वो जाने पहचाने तरीके से खा ले। फिर जब इनके माल इनके सुपुर्द करो तो इन पर गवाह बना लो, और अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला काफ़ी है। मजीद फरमाया आयत 10 में, बेशक जो लोग यतीमों के अमाल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। इसके बाद विरासत में यतीम बच्चों, वालिदैन और खावंद बीवी के हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। और आखिर पर फरमाया सूरह निसा की आयत 12 और 13 में, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह जानने वाला, तहम्मुल करने वाला है। ये अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं, यानी इन हिस्सों में किसी किस्म की तब्दीली करना कतन हराम है। बेवा खवातीन के ससुराली रिश्तेदारों को खबरदार किया जा रहा है कि अगर बेवा खवातीन आगे शादी करना चाहें तो आप रुकावट नहीं बन सकते, और अगर आप इनसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो इन्हें माशरे के हक के मुताबिक हक महर अदा करो। सूरह निसा की आयत 19 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और ना इन्हें इसलिए रोक रखो कि तुमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि वो खुल्लम खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब करें और इनके साथ अच्छे तरीके से रहो। फिर अगर तुम इन्हें पसंद करो तो हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो, और अल्लाह इसमें से बहुत भलाई रख दे। अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए तो औरत को दिया हुआ महर वापस नहीं ले सकते, अगरचा खजाना दिया हो। अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाते हैं, और अगर तुम किसी बीवी की जगह और बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम इनमें से किसी को एक खजाना दे चुके हो तो इसमें से कुछ भी वापस ना लो। क्या तुम इसे बहतान लगाकर और सही गुनाह कर लोगे, यानी कि इससे मना फरमाया गया है। इस्लामी निज़ाम में कुछ ख़वातीन से निकाह करने को हराम करार दिया गया, यानी ये ख़वातीन आपके लिए इतनी मोहतरम है कि इन्हें निकाह में लाकर बीवी नहीं बनाया जा सकता। इनकी दो इकसाम बताई हैं। एक अब्दी महरम, जिनसे ज़िंदगी में कभी भी रिश्ता अज़वाज कायम नहीं किया जा सकता, और वो है माँ, बहन, बेटी, फुप्पी, खाला, भांजी, भतीजी, सास और बहू। इन रिश्तों से निस्बी ताल्लुक है तब भी हराम है, और अगर रज़ात यानी दूध का ताल्लुक है तब भी ये महरम है। इस तरह बीवी की साबका खामन से बेटी हो तो वो भी हराम है। आर्जी हराम से मुराद ये है कि जब तक एक औरत आपके निकाह में मौजूद है तो इसकी बहन, फुप्पी और खाला से निकाह नहीं किया जा सकता। इस तरह हर वो औरत हराम है जो किसी से रिश्ता अज़वाज से में मुंसलिक हो जबकि उधर से अलग नहीं हो जाती, यानी किसी शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ रखना, इसे निकाह की पेशकश करना हराम है। किसी भी माशरे की मजबूती इसकी दाखिली और खानगी निज़ाम की मजबूती से मशरूत है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, जो सूरह निसा है इसको डिटेल में मैंने भी डिस्कस किया, आप भी इसको मज़ीद पढ़ें। ये आपका जो फैमिली सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुफार के मुकाबले में मजबूत होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करें, और दीन वाहिद चीज़ है, सुभान अल्लाह, दीन वाहिद चीज़ है जो घरेलू निज़ाम को मजबूत और खानगी ज़िंदगी को पुरमसरत बना सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अनटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।